का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी जानकारियों के साथ। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि उस केस में उसको अग्रिम जमानत मिल गई, उस केस में उसको अंतरिम जमानत मिल गई। ये अग्रिम जमानत, ये अंतरिम जमानत क्या होती हैं? ये जमानतें कितने तरीके की होती हैं? कानून के वो कौन से प्रावधान हैं, कौन से प्रोविजंस हैं जिनके तहत इन जमानतों को कोर्ट सुनती है और देती है? आज के वीडियो में इसी संबंध में बातचीत करते हैं और देख लेते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी कानून में जमानतों का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। कहीं भी कानून में ये नहीं है कि जमानतें इतने प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ द बेल नहीं है। लेकिन बेल के संबंध में जो प्रोविजंस हैं, वैसे तो बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल होती है वो अभियुक्त का राइट होती है, वो कोर्ट में अपीयर होता है और बेल मिल जाती है। लेकिन नॉन बेलेबल केसेस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 437 में प्रोविजंस दिए गए हैं कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी गैर जमानती अपराधों में जमानत कैसे होगी, इस बारे में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 437 में कहा गया है। इसी के साथ साथ सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहा गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये 438 का जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं था। इमरजेंसी के दौरान से उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं था। अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को भी उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। तो अगर हम देखें तो जमानतें मुख्यतया एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल दो ही तरीके की बेल होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रैक्टिस में एक बेल और आ गई है और ये बेल प्रैक्टिस में आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिए जाने के बाद। तो अगर हम बात करें तो एक तो नियमित बेल हो गई, दूसरी एंटीसिपेटरी बेल हो गई और तीसरी इंटरिम बेल हो गई जिसको अंतरिम जमानत कहते हैं। तो आज इन्हीं तीनों बेल के बारे में बातचीत करते हैं और इन तीनों बेलों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, इस संबंध में भी अब आगे देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन, जैसा मैंने अभी कहा, कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 में दिया गया है। 438 में कहा गया है कि जहां पर अरेस्ट की अप्रहेंडिंग होती है, गिरफ्तारी का खतरा होता है, गिरफ्तारी की शंका होती है, तो वहां पर गिरफ्तार होने से पहले अभियुक्त व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल लेने हेतु एप्लीकेशन दे सकता है। इसमें अभियुक्त का न्यायालय में सरेंडर करना जरूरी नहीं होता। पुलिस के द्वारा अभियुक्त की अरेस्टिंग जरूरी नहीं होती। अगर अरेस्टिंग हो जाएगी तो एंटीसिपेटरी बेल का काम खत्म हो जाएगा। यानी अरेस्टिंग से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, इसमें अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता। अब दूसरी बेल जनरल नियमित बेल, मुलजिम आता है, कोर्ट में अपीयर होता है, सरेंडर होता है। बेलेबल है तो बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल है तो जेल चला जाएगा। इसके बाद जब उसकी सुनवाई होगी, बेल पे रिलीज होगा या पुलिस के द्वारा वो पकड़ के लाया गया है। अगर बेल का केस होगा तो लोअर कोर्ट बेल दे देगी, नहीं तो लोअर कोर्ट उसको जेल भेज देगी। फिर सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई होगी, फिर सेशन कोर्ट में उसको एक दो सुनवाई के बाद जैसी स्थिति होगी उसको बेल मिल जाएगी। ये रेगुलर बेल होती है। अब इसी दौरान एक बेल होती है अंतरिम बेल। अंतरिम बेल साथियों शुरू हुई ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा एक केस ला आया, एक जजमेंट आया अमरावती बनाम स्टेट। अमरावती बनाम स्टेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया और उसके कुछ दिनों के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट, इन दोनों केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मुजरिम जब सरेंडर करता है, लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलती, सेशन से बेल का केस होता है और सेशन में जब वो बेल अप्लाई करता है तो मुजरिम जेल चला जाता है। उसके 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद, हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद डेट लगती है। सेशन कोर्ट डेट डालती है और डेट इसलिए डालती है कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के समय केस डायरी को तलब करती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से
केस डायरी को तलब करती है और बेल एप्लीकेशंस में जो ग्राउंड से लिखे जाते हैं उन ग्राउंड्स पे पुलिस की कमेंट्स मांगती है। जो विवेचक होता है, आईओ होता है, उसके कमेंट्स मांगती है। उसके लिए उसको डेट डालना पड़ता है। अब ये डेट हर जिले में अलग अलग वहां के काम की पेंडेंसी के आधार पर पड़ती है। इस दौरान अभियुक्त को जेल में रहना पड़ता है। अब कोर्ट ने डिस्कस किया कि मान लीजिए कि 7 दिन की डेट पड़ी, 7 दिन अभियुक्त जेल में रहा। 7 दिन के बाद जब वो जेल से रिहा होता है तो जेल जाने पर उसकी जो सोशल और पब्लिक इमेज जो डैमेज हुई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो इस दौरान अभियुक्त को इंटरिम बेल पर रिहा किया जा सकता है। समझ में आया साथियों? आज लोअर कोर्ट में किसी ने बेल डाली, लेकिन इंटरिम बेल आने के बाद से अगर लोअर कोर्ट से बेल नहीं होनी होती तो सुबह सुबह लोअर कोर्ट में खारिज करा के उसी दिन, जिसको हम कहते हैं सेम डे बेल, पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना पड़ता था सेम डे बेल का, लेकिन अमरावती और लाल कमलेश प्रताप के केस ला के बाद अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप इन रूलिंग्स को लगाइए, उसी दिन लोअर कोर्ट से खारिज कराइए, सेम डे आप सेशन में अप्लाई करिए और साथ में एक इंटरिम बेल की एप्लीकेशन अलग से दीजिए। तो ये जो हफ्ते 2 हफ्ते की जो 1.5 हफ्ते की डेट पड़ेगी सेशन कोर्ट में, उस दौरान सेशन कोर्ट अगर ये देखेगी कि दिस इज ए फिट केस फॉर द इंटरिम बेल तो उसको इंटरिम बेल पर रिलीज कर देगी, तब तक जब तक रेगुलर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई ना हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी बेल, टेम्परेरी बेल। तो यह होती है दोस्तों अंतरिम जमानत। जो नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अस्थायी तौर पर मुलजिम को रिहा किया जाता है जमानत पर, वो होती है अंतरिम जमानत। अब मान लीजिए आज अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया, 7 दिन बाद की फिर डेट लग गई रेगुलर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई पर, तो उस दिन वो अभियुक्त कोर्ट आएगा, एक एप्लीकेशन देगा सरेंडर की और फिर से अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करेगा। फिर उसकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी और अगर बेल ग्रांट हो जाती है तो उसको फाइनली बेल मिल जाएगी। वो बेल बॉन्ड सबमिट करने के बाद बाहर आ जाएगा। तो ये होती है दोस्तों इंटरिम बेल। अब मैं समझता हूं कि आपको इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल, इन तीनों बेल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में जरूरी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते हो तो उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।